मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राज्यसभा की 2 सीटों पर 21 मार्च को मतदान और मतगणना होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। दोनों सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव की अधिसूचना 4 मार्च को जारी हो जाएगी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए अधिसूचना 4 मार्च को जारी हो जाएगी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें फिलहाल खाली हो रही हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान 21 मार्च को होगा। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की तिथि जारी कर दी है। 3 मई को भाजपा के समीर उरांव और कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दोनों सीटों के लिए 4 मार्च की अधिसूचना जारी होने वाली है। 11 मार्च तक नामांकन होंगी, जबकि 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच हो सकेगी। 14 मार्च को नाम वापस लिया जा सकेगा। 21 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा और उसी दिन शाम को मतगणना भी होगी। कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी की ओर से बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव राज्यसभा सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में उनके 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद अब झारखंड में 2 सीटों के लिए चुनाव की तिथियां अब घोषित की गई हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि झारखंड से अब कौन मौका पाता है इन 2 सीटों पर। हालांकि समीर उरांव हो सकता है कि वो फिर से किया जाए उनको, लेकिन वहीं ये संभावना जताई जा रही है कि उनको छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए नामित किया जा सकता है। तो वहीं धीरज साहू को इस बार राज्यसभा की सीट मिलने की संभावना कम ही दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में 30 विधायकों वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब दावेदारी बढ़ती जा रही है। वहीं सरफराज अहमद ने जिस तरह से अपना इस्तीफा गांडेय विधानसभा क्षेत्र से दिया है, उसके बाद से उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यसभा भेजने का वादा किया है। ऐसे में देखना होगा कि सरफराज अहमद को किए गए वादों पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना खरा उतरते हैं और ऐसी स्थिति में क्या राज्यसभा सरफराज अहमद जा पाते हैं या नहीं। वहीं कांग्रेस की भी अब इस राज्यसभा सीट पर दावेदारी होगी। कांग्रेस के धीरज साहू से रिक्त होने वाली सीट पर हो सकता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर या प्रदीप बालमुचु की दावेदारी हो सकती है। प्रदीप बालमुचु पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी अपनी दावेदारी जोरदार तरीके से दिखा सकते हैं। इन 2 सीटों पर हो सकता है कि प्रदीप बालमुचु के नाम पर अगर केंद्रीय आलाकमान सहमति देती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बातचीत करके बातें बना सकती है। लेकिन फिलहाल अभी चुनाव की तिथि शुरू हुई है। ऐसे में प्रत्याशियों में से कौन निकलकर सामने आता है ये देखना बाकी है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।